Hello बच्चों, let's read this question. The question says the vacant space in BCC unit cell is. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें वेकेंट स्पेस बताना है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बीसीसी यूनिट सेल्स में एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। उसी के बाद हम बता पाएंगे कि वेकेंट स्पेस कितना है। तो हमें मतलब पैकिंग फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स in a unit cell divided by total volume of the unit cell. Into 100, ये होता है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स किसी भी यूनिट सेल में कितनी होती है? जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और एक एटम ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स into volume of one lattice point divided by total volume of unit cell. Into 100। अभी अगर हम बात करें बीसीसी यूनिट सेल की, मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या होता है? इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्नर्स पे और एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे। अभी अगर हम इसकी एक रफ रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होंगे? जैसे ये हमारा कोई यूनिट सेल है, इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे के सारे कॉर्नर्स पे और एक एटम हमारा प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में। इस टाइप से अगर हम यूनिट सेल की एज लेंथ को a कंसीडर करते हैं तो हमारा एज लेंथ और एटम की रेडियस के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? जैसे ये हमारा बॉडी डायगोनल है, हमारा बॉडी डायगोनल होता है a√3, a√3। इस बॉडी डायगोनल पे ये तीन एटम्स प्रेजेंट हैं और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस अगर हम रेडियस के टर्म में देखें तो कितना होता है? 2r। इस एटम की रेडियस और इस एटम की रेडियस इतना डिस्टेंस। और अगर हम बॉडी डायगोनल की टर्म में देखें तो ये डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो हमारा a कितना आ जाएगा? 4r डिवाइडेड बाई √3। अभी हम पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू 100। 4/3 पाई आर क्यूब हमने क्यों लिया है? क्योंकि एटम जो होता है एक टाइप का स्फीयर होता है और ये होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और z होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और बीसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हमारे पास 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है और एक कॉर्नर 1/8 कंट्रीब्यूट करता है और एक हमारे पास बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 2। अभी अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू 100। अभी हमने a फाइंड आउट किया था, a इक्वल्स टू 4r डिवाइडेड बाई √3। अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4r बाई √3 का होल क्यूब इंटू 100। ये r क्यूब इधर r क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 पाई इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 इंटू
ये 3 नीचे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3/8 पाई इंटू 100। हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 68%। मतलब 68% जो स्पेस होता है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। अभी अगर हम बात करें वेकेंट स्पेस की, तो वेकेंट स्पेस कितना होता है, टोटल स्पेस, जितना हमारे पास टोटल स्पेस है माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अभी अगर हम टोटल स्पेस को 100 कंसीडर करते हैं, या मतलब हमारे पास टोटल फ्रैक्शन 100 है, तो 100 माइनस 68, हमारे पास वेकेंट स्पेस आ जाएगा, वेकेंट स्पेस आ जाएगा हमारे पास 32%। मतलब 32% स्पेस जो होता है वो वेकेंट होता है बीसीसी यूनिट सेल में। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।